पाठ 16 पत्र लेखन। पाठ विवरण। पत्र, पत्र के प्रकार। पत्र मन के भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। पत्र के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं, किंतु आजकल मोबाइल व इंटरनेट की सुविधा के कारण पत्र भेजने का चलन काफी कम हो गया है। फिर भी शादी के निमंत्रण पत्र, सरकारी पत्र तथा आवेदन पत्र आदि आज भी लिखकर ही भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र में अपनी बातें संक्षेप में लिखनी चाहिए। पत्र जिसे लिखा जाए उसी के अनुकूल संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। नाम व पता साफ एवं स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक, औपचारिक पत्र। दो, अनौपचारिक पत्र। एक, औपचारिक पत्र। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, अर्थात प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, संपादकों, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दो, अनौपचारिक पत्र। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, अर्थात अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। उचित संबोधन तथा अभिवादन शब्द तालिका। संबंध, संबोधन, अभिवादन, संबंध निर्देश। पिता, माता, गुरुजन, बड़े भाई आदि के लिए मान्यवर, आदरणीय, श्रीमान, प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार। आपका आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी। छोटे भाई बहन, भतीजा भतीजी आदि के लिए प्रिय, चिरंजीव, चिरंजीवी, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी। व्यवसायी वर्ग के लिए महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, नमस्ते, नमस्कार, भवदीय, निवेदक। अधिकारी वर्ग के लिए श्रीमान, मान्यवर, श्रीयुत, पद। सादर प्रणाम, नमस्कार। प्रार्थी, निवेदक। बराबर वाले मित्र व सहपाठी के लिए प्रिय, मित्रवर, नमस्ते, सप्रेम, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, सहेली। पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक को पत्र। B244 मॉडल टाउन, पानीपत। दिनांक, प्रतिष्ठार्थ, व्यवस्थापक महोदय, एजुकेशन प्लस, प्रॉली, दिल्ली। विषय, पुस्तकें मंगवाने हेतु। महोदय, आपके प्रकाशन की कुछ पुस्तकें जिनकी मुझे अति आवश्यकता है हमारे पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं है, अतः आप निम्न पुस्तकों की दो प्रतियां उपरोक्त पते पर VPP द्वारा शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। हिंदी भाषा ज्ञान 5, इंग्लिश रीडर 5, हिंदी व्याकरण रचना 5, इंग्लिश ग्रामर 5, सरल गणित 5। पुस्तकें मंगवाने हेतु 500 रुपए की अग्रिम राशि मनी ऑर्डर द्वारा भेज रहा हूँ। ध्यान रखें कि सभी पुस्तकें नवीनतम संस्करण की हों। कोई भी पुस्तक कटी फटी होने पर लौटा दी जाएगी। आशा है कि आप सभी पुस्तकें शीघ्र भिजवा देंगे। धन्यवाद। भवदीय। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, DRD पब्लिक स्कूल, आगरा। विषय, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5A का छात्र हूँ। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं और पिछले सप्ताह उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया है, जिसके कारण अब हम सभी कानपुर में ही रहेंगे। इतनी दूर से पढ़ने के लिए यहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझे कानपुर के ही किसी विद्यालय में दाखिला लेना होगा। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आवश्यक शुल्क आदि लेकर मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा 5A। दिनांक, रक्षाबंधन के सुअवसर पर राखी भेजते हुए छोटे भाई को पत्र। 37/9 मंदाकिनी एनक्लेव,
गौतम नगर, जयपुर। दिनांक: प्रिय भैया, स्नेहाशीष। भैया, तुम्हें पता होगा कि एक सप्ताह बाद भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। मैं हर वर्ष की तरह इस बार भी तुम्हें राखी भेज रही हूँ। रक्षाबंधन के पावन दिन इसे अपनी कलाई पर बांध लेना। राखी के इस सूत्र के साथ तुम्हारी बड़ी बहन का प्यार व आशीर्वाद बंधा है, जो जीवन में आने वाली हर कठिनाई से तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी पढ़ाई खूब मन लगाकर करना और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। मम्मी पापा और मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार। तुम्हारी बड़ी बहन। छात्रावास से पिताजी को पत्र। राजकीय छात्रावास, इंदिरा नगर, लखनऊ। दिनांक: पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि आप सभी वहाँ कुशलता पूर्वक होंगे। आपका पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बड़ी आशाएं हैं। मैं आपकी आशाओं को पूरा करने हेतु पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा में मेरा प्रथम स्थान था। आपके आशीर्वाद से योग्य अध्यापकों का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। माताजी को प्रणाम तथा शिवांगी को प्यार। आपका पुत्र। हमने सीखा, पत्र लेखन एक रोचक कला है। पत्र जिसे लिखा जाए उसी के अनुकूल संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध